अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ रहे थे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, और उस लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी करी थी। उसके अलावा हम लोगों ने शायद एक दो एग्जाम्पल भी वहां पर करे थे। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं उसी की प्रैक्टिस में यहाँ पर इस लेक्चर में आपको करवा रहा हूँ। 4 या 5 क्वेश्चन में यहाँ पे करवा रहा हूँ जिसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट का यूज फिजिक्स में कैसे होता है वो भी इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल अपने सामने है। एग्जाम्पल में अपने को ए वेक्टर इक्वल टू दिया जा रहा है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू दिया जा रहा है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये अपने को दिया जा रहा है। अपने को a क्रॉस b पूछा जा रहा है और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। देखिएगा इसके लिए क्या करेंगे। मैंने कहा था एक मेथड में आपको और बताऊंगा, तो दोनों ही मेथड बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो देखो a क्रॉस b, जब a क्रॉस b करना है तो पहले तो a वेक्टर यहां पे लिखो ऐसा कैसा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, फिर क्रॉस, और फिर b वेक्टर लिख दूं 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट में इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपको a क्रॉस b पूछा जा रहा है तो पहले आपको a ही पुट करना है और फिर आपको b पुट करना है क्रॉस में। ऐसा मत कर देना कि पहले b वेक्टर पुट कर दो और उसके बाद में a वेक्टर पुट कर दो, नहीं तो आंसर गलत आ जाएंगे। यदि प्लस के आंसर आने होंगे तो माइनस के आएंगे, और माइनस के आंसर आने होंगे तो प्लस आएंगे। इसलिए पहले यदि a वेक्टर दे रखा है ना, इधर a क्रॉस b पूछा जा रहा है तो पहले a वेक्टर लिखोगे और फिर b वेक्टर लिखोगे। यदि b क्रॉस a पूछा जा रहा है तो फिर पहले b वेक्टर लिखोगे और बाद में a वेक्टर लिखोगे। तो देखो a क्रॉस b इक्वल टू, इधर की ओर वो सर्कल बना लो जिसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करी थी। देखो ये आई कैप हो गया, ये जे कैप, थोड़ा उधर की ओर बना लेंगे इसको, उधर की ओर ही बना लेते हैं ना। चलो जी, इसको उधर की ओर शिफ्ट कर देते हैं, मुझे बार बार पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, देखो ए क्रॉस बी कर रहे हैं। देखो आई, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, आई क्रॉस आई करोगे तो 0। आई क्रॉस आई कितना हुआ करता है? 0। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने। आई क्रॉस आई 0 हो गया। फिर आई क्रॉस जे करोगे तो इसको इससे करोगे तो -2 तो वैसे आ जाएगा, और आई क्रॉस हो रहा है जे। देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा? तो ये के कैप। एक बार इसकी प्रैक्टिस थोड़ी दोबारा कर लो। आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। मतलब आगे वाला बता देना है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। यदि उल्टा करें हम, आई क्रॉस के तो फिर माइनस जे कैप लिखोगे, के क्रॉस जे तो माइनस आई कैप लिखोगे, जे क्रॉस आई तो फिर माइनस के कैप लिखोगे। तो देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आई क्रॉस आई करोगे, आई क्रॉस आई करोगे तो 0। फिर आई क्रॉस जे करोगे तो देखो -2 तो ऐसा कैसे, 1 इंटू -2, ये -2 तो ऐसा कैसा आ गया। और आई क्रॉस जे कर रहे हैं, आई क्रॉस जे करेंगे तो ये के कैप। फिर आई क्रॉस के करेंगे तो 1 आई कैप और 1 के कैप, इनको मल्टीप्लाई करा तो वैसे तो आ गया 1, और आई क्रॉस हो रहा है के। अब आई क्रॉस के करके देखो, आई क्रॉस के उल्टा घूमना पड़ रहा है तो माइनस जे कैप आएगा, तो ये माइनस जे कैप प्लस, फिर देखो 2j कैप को मल्टीप्लाई करो, 2j कैप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और ये j क्रॉस आई, इधर देखो j क्रॉस आई उल्टा घूमना पड़ रहा है तो ये माइनस k कैप। फिर 2j कैप को इससे 2j कैप से तो ये 0 हो गया, j क्रॉस के j 0 होता है। फिर इसको इससे करोगे तो +2 तो वैसे आ ही जाएगा, और j क्रॉस k हो रहा है, j क्रॉस k। अब j क्रॉस k करोगे तो ये आ जाएगा i कैप। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -6, इसको इससे करा तो -6, के को इसको इस वाले को कर रहे हैं इन तीनों से मल्टीप्लाई तो ये -6, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करा तो जे कैप। देखो के क्रॉस आई, अब के क्रॉस आई करा तो क्या आएगा? जे कैप, तो ये जे कैप। फिर इसको इससे करोगे तो ये +6 तो वैसे हो गया, -3 को -2 से +6 तो वैसे हो गया, और के क्रॉस जे हो रहा है, के क्रॉस जे उल्टा घूमना पड़ रहा है, उल्टा घूमना पड़ रहा है तो माइनस आई कैप, और फिर के क्रॉस के, अब के क्रॉस के तो 0 हो ही जाएगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब आई वालों को एक साथ लिख दो। देखो इधर की ओर 2 आई कैप प्लस का है और माइनस का 6 आई कैप है, तो ये वाला हो गया -4
आई कैप। फिर जे वाले देखो, ये माइनस का जे कैप और ये माइनस का 6 जे कैप, तो ये वाला हो गया माइनस का 7, सॉरी 7 कहां से होगा, ये माइनस का 6 और माइनस का 1, ये हो गया प्लस का 6। अरे क्या यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऐड कर रहे हैं ना, 7 ही तो होएगा। देखो -1 जे कैप और -6 जे कैप, तो ये माइनस का हो जाएगा 7 जे कैप। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा के कैप वाले, माइनस का 2 के कैप और माइनस का 4 के कैप, तो ये वाला हो जाएगा माइनस का 6 के कैप। समझ रहे हो शायद आप लोग कि इधर की ओर देखो, ये माइनस का 6 आई कैप था और ये 2 आई कैप प्लस का था, तो ये माइनस का 4 आई कैप बच गया। और जे वाले माइनस का 1 जे कैप और माइनस का 6 जे कैप, ये माइनस का 7 जे कैप हो गया। और के कैप वालों -2 के कैप और -4 के कैप, माइनस का 6 के कैप हो गया। तो ये अपने पास में इसके आंसर आ गए। बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये माइनस तुम लोग ना भी लगाओ तो भी चल जाता है, क्योंकि वही माइनस का स्क्वायर होगी, वैसे ही प्लस ही होना होता है। तो ये 16 प्लस 49 प्लस 36 और ये हो जाएगा इसका अंडर रूट। तो ये 36 और ये 16, ये हो गया 52 और ये 49, तो ये हो गया 101 और इसका अंडर रूट। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, देखो इसी को हम लोग दूसरे मेथड से कर रहे हैं और वही मेथड आपको सीखना है भाई, उसी तरीके से आपको करना है जो मेथड अब मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, अपने को बताना है A क्रॉस B। तो क्या करो, इधर की ओर लिखो आई कैप, जे कैप और के कैप। अब A क्रॉस B बताना है तो A वाले लिखोगे पहले डेटा इनके नीचे। A वाले जो है वो क्या है, 1 आई कैप, 2 जे कैप, -3 के कैप। तो 1 लिखो, फिर 2 लिखो और फिर -3 लिख दो। फिर उसके बाद में करना क्या है, आपको B वाले लिखना है। A क्रॉस B बताना है तो B वाले बाद में लिखना, मतलब नीचे लिखना है। B वाले लिखना 2 -2 और 1, 2 -2 और ये 1। ये इतना यहां पर हम लोग पुट कर देंगे। कैसे पुट करा, A क्रॉस B है तो पहले A वाले लिखोगे 1 2 और -3, 1 2 एंड -3। फिर B वाले लिखोगे, B वाले कितने, 2 -2 और 1, 2 -2 और 1। अब देखो आगे क्या करना है, A क्रॉस B के लिए आपको पहले से ही 3 ब्रैकेट बना के रखने हैं। 3 ब्रैकेट बना के रखो, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो तब तक। थोड़ी जगह कम है इधर की ओर, है ना। चलो जगह कैसे बनाए, तो व्हाइट से कर देते हैं इसको, है ना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा। देखो अब करना क्या है, आपको 3 ब्रैकेट पहले से ही बना के रखने हैं। 3 ब्रैकेट बना के रखो, ये लो जी, 3 ब्रैकेट हमने बना दिए। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके साथ में लिखना आपको आई कैप, सेकंड ब्रैकेट के साथ में लिखना है जे कैप और थर्ड ब्रैकेट के साथ में लिखना है के कैप। फर्स्ट के साथ में क्या लिख दिया, आई कैप, सेकंड के साथ में क्या लिख दिया, जे कैप और थर्ड के साथ में क्या लिख दिया हम लोगों ने, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, 3 ब्रैकेट बनाने हैं। तीनों में आपको माइनस बना के रखना है, तीनों में ही माइनस बना के रखना, हर बार ऐसा ही करना है। आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। तीनों में क्या बना के रखना है, माइनस। ये यहां पर आपको माइनस बना के रखना है और यहां पर आपको प्लस बना के रखना है। इतना आपको हर बार करके रखना है भाई, हर बार इतना तो करके रखोगे। क्या करना है, 3 ब्रैकेट बना के रखने, तीनों में माइनस बना के रखने, तीनों में आई कैप, जे कैप, के कैप आपको बना के रखने, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस आपको बना के रखना, हर बार क्रॉस प्रोडक्ट में, चाहे यहां पर डेटा कुछ भी क्यों ना दिए हुए हो। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग यहां पर आई कैप वाले ब्रैकेट को फिल करेंगे, आई कैप वाले इस वाले ब्रैकेट को। तो यहां पर आई कैप को यूं रख लो और इधर से यूं मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को यूं मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आया, तो यहां पे 2 लिख दो। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आया प्लस का, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 6, तो प्लस का 6 यहां लिख दो। फिर जे वाले को फिल करेंगे तो जे को यहां से रख लो और फिर यूं मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये 1 आया और फिर यूं मल्टीप्लाई करो
तो ये -6 आया। ठीक है जी। फिर के कैप वाले को ढक लो, के कैप वाले को फिल करते टाइम पे के कैप को ही ढक लो, तो -2 आया। मल्टीप्लाई करा तो पहले यूं मल्टीप्लाई करोगे, पहले -2 और फिर ये 4, तो ये आ गया जी 4। ठीक है भाई। अब देखो आगे कंटिन्यू करते, कितना हो जाएगा ये वाला 2 - 6, ये -4 और ये आई कैप, ये 6 हो गया यहां पर प्लस का और ये 1, 6 हो गया प्लस का और ये 1, 7 हो गया, तो -7 जे कैप। फिर उसके बाद में आगे ध्यान दीजिएगा -2 - 4, तो ये वाला हो गया -6 के कैप। तो देखो अपने पास में A क्रॉस B इतना आ गया भाई। A क्रॉस B देखो पहले कितना आ रहा था, -4 आई कैप, -7 जे कैप, -6 के कैप। अब भी कितना आ रहा है, -4 आई कैप, -7 जे कैप, -6 के कैप। तो ये अपने आंसर आ गए। आपको ये मेथड सेकंड ही यूज लेना है हर बार, ये थोड़ा फास्ट होता है। इसमें क्या है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तीनों से, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तीनों से, फिर इसको मल्टीप्लाई, कहीं पे थोड़ा सा भी चूक गए आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के करते टाइम पे या के क्रॉस आई करते टाइम पे, तो बिना फालतू का रायता फैल जाएगा। ठीक है ना। तो ये मेथड सेकंड ही आपको यूज लेना है। और प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये अपने पास में एक एग्जाम्पल है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, 3 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप लोगों को जो मेथड फर्स्ट बताया है उससे तो आपको खुद को करनी है, सेकंड मेथड से मैं आपको यहां पर सोल्व करके बता रहा हूं। देखो क्या करोगे, सबसे पहले A क्रॉस B इक्वल टू आई कैप लिखो, जे कैप लिखो और के कैप। इसमें दे रखा है A क्रॉस B, मतलब पहले A वाले डेटा लिखने हैं 2, 3 एंड 4, तो 2, 3 एंड 4। फिर उसके बाद में 3 - 3 एंड 2, 3 - 3 एंड 2 लिख दिए जी। अब देखो A क्रॉस B के लिए क्या करेंगे, A क्रॉस B इक्वल टू, पहले से ही 3 ब्रैकेट बना के रखो। ये लो जी, हमने 3 ब्रैकेट यहां पर बना दी। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोग साथ साथ ही बना सकते हो। ये मैं तो बिल्कुल उन बच्चों के एंगल से बता रहा हूं जो बिल्कुल अभी 11th क्लास में हुए ही है ना। तो प्रैक्टिस हो जाए तो साथ साथ बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले से बना के रखो, क्या करोगे ना। तो फर्स्ट ब्रैकेट के साथ में क्या लगाओगे, आई कैप, दूसरे के साथ में जे कैप, तीसरे के साथ में के कैप। फिर यहां पे भी माइनस लगाना है, यहां पे भी माइनस और यहां पे भी माइनस, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। ठीक है। अब देखो इतना तो आपको करके रखना है, हर बार ही करके रखना है। इनको फिल करते हैं भाई। सबसे पहले आई वाले को भरते हैं, आई वाला जो ब्रैकेट है उसको फिल कर रहे हैं। तो आई वाले ब्रैकेट को भरते टाइम पे आई को यहां से ढक लो और फिर यूं मल्टीप्लाई करो। पहले कितना हो गया 6, फिर यूं मल्टीप्लाई करो, -12 है तो ये -12 है। फिर जे को ढक लो, ये वाला हो गया जी 4, तो ये 4, और फिर ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला हो गया 12 है। फिर के को ढक लो, ये वाला हो गया -6, और फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला हो गया 9, तो बस 16 हो गया। और क्या है, ये 6 और ये +12 हो गया, तो ये वाले हो गए 18 आई कैप। ठीक है। फिर इधर की ओर ये -8 हो गया, और -8 को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये +8 जे कैप, और फिर ये वाला हो जाएगा आपके पास में -15, तो ये -15 के कैप। ये अपने पास में इसके आंसर आ गए। यदि आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, 18 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो कुछ ना कुछ आंसर यहां पर आ जाएंगे। कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर से करके देख लेना। और क्या है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इसको तुम लोग फर्स्ट मेथड से सोल्व करके देखना। फर्स्ट मेथड कौन सा, ये वाला जो मेथड था ना, इससे आप लोग खुद सोल्व करके देखिएगा भाई। आगे बढ़ते, देखो ये वाला एग्जाम्पल अपने सामने है। अपने को A क्रॉस B बताना है। क्या बताना है भाई, A क्रॉस B। तो देखो ध्यान दीजिएगा, A क्रॉस B इक्वल टू आई कैप, जे कैप, के कैप। पहले A वाले लिखो, A क्रॉस B पूछा जा रहा है ना, तो पहले A वाले लिखो 2, फिर -√2 और फिर -√3, फिर इधर वाला 2/3, फिर -√2/3 और ये -1/√3, -1/√3। देखो 2 लिख दिया, -√2 लिख दिया और -√3 लिख दिया, ऐसा ऐसा पुट कर दिया।
बी वाले क्या 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 लिख दिया, 2/3 माइनस रूट 2/3 और माइनस 1/√3। अब देखो आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। क्या होएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू, 3 ब्रैकेट लगा के रखो, ये लो जी हमने लगा दिए 3 ब्रैकेट, इसके साथ में आई कैप, इसके साथ में जे कैप और इसके साथ में के कैप। अब यहां पे आपको लिखना है माइनस माइनस और माइनस, माइनस माइनस और माइनस लगा दिए, यहां पर लिखना है माइनस और यहां पे लिखना है प्लस। इतना तो आपको हर बार ही करके रखना है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आई वाले को फिल कर रहे, तो आई को तो यूं रख लो और यूं मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, इधर मल्टीप्लाई करा तो, और √2/√3 हो गया, तो ये √2/√3। फिर देखो आई कैप वाले को, आई कैप वाला फिल कर रहे, तो आई कैप को ढकोगे, अब इधर से यूं मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो ही जाएगा, और ये वाला हो जाएगा √2/√3 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इधर से माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये √2 पर चला जाएगा, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √2/√3 हो जाएगा ये, तो ये √2/√3। उसके बाद में जे कैप वाले को रख लो, अब इधर को यूं मल्टीप्लाई करो, यूं मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला हो जाएगा 2/√3 माइनस का, तो ये 2/√3 हो जाएगा माइनस का। फिर उसके बाद में आगे ध्यान दीजिएगा, इधर से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला हो जाएगा माइनस का 2/√3, माइनस का 2/√3, ये इतना यहां पर हो गया। फिर उसके बाद में जे कैप वाले को रख लो, इधर से मल्टीप्लाई करो यूं, तो ये वाला हो गया 2√2/3 और ये माइनस का। समझ रहे हो शायद आप लोग, के कैप वाला फिल करते टाइम पर के कैप को ढक लो, इधर से मल्टीप्लाई करो, 2√2/3 हो गया माइनस का, और इधर से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला भी कितना हो गया, माइनस का 2√2/3। इधर से मल्टीप्लाई करा, देखो इसको के कैप वाले को फिल करे तो के कैप को ढक के रखेंगे इधर से यूं, तो ये माइनस का 2√2/3। अब देखो यहां पर ये 0 हो गया, ये भी देखो माइनस का है और ये प्लस का हो गया, तो ये भी 0 हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का हो गया, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है जी, तो यहां पर ए क्रॉस बी इक्वल टू आ गया 0, ये अपने पास में आंसर आ गए। देखो यहां पर ध्यान देना, मैंने बताया था कि दो क्वांटिटीज का या दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यदि 0 आए तो इसका मतलब दोनों पैरेलल होंगे। दो का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब सीधी सिंपल सी बात है, दोनों क्या होंगे, पैरेलल। तो देखो नोट, बोथ विल पैरेलल, बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल यहां पर होंगे, क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। क्यों होता है भाई ऐसा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब थीटा की वैल्यू यहां पर 0 लिखोगे, 0 लिख के देखो थीटा की वैल्यू, पैरेलल है, पैरेलल का मतलब थीटा 0, अब थीटा 0 लिखोगे तो साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो ए क्रॉस बी तो 0 हो गया ना। जब कभी पैरेलल होंगे तो थीटा 0 लिखना पड़ेगा, थीटा 0 लिखोगे तो ए क्रॉस बी यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यही तो बता रहा हूं मैं कि यहां पर देखो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी एक बार ये जो डेटा आपको दिए जा रहे हैं ना, ए क्रॉस ए वेक्टर के और बी वेक्टर के, इन पे थोड़ी सी आप सरसरी नजर डाल लिया करो सोल्व करने से पहले। जैसे ये एक वेक्टर इतना दे रखा है और बी वेक्टर इतना दे रखा है, अब इसको आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखोगे सोल्व करने से पहले ही, इसका और इसका रेशियो करके देखो, आई कैप वालों को आई कैप वालों से रेशियो करके देखो एक बार, इसका इससे रेशियो करोगे तो 3 आएगा, इसका इससे रेशियो करो, इसका इससे रेशियो करोगे तो इसका और इसका रेशियो करोगे तो वो भी 3 आएगा, और इसका रेशियो करोगे तो वो भी 3 आएगा। ध्यान से देखो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो सेम आ रहा है। जब तीनों का रेशियो सेम आए तो मान के चलो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा और थीटा वहां पर 0 डिग्री होएगा। क्या समझे, इसका अपॉन इसका डैश इक्वल टू उसका अपॉन उसका डैश इक्वल टू सब का अपॉन सब का डैश। यूं आ जाए
तो ए क्रॉस बी 0 होगा और थीटा 0 डिग्री होगा। शॉर्टकट याद रख सकते हो। देखो क्या है, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो सेम आ जाए, इसका और इसका, इसका और इसका और इसका और इसका रेशियो यदि सेम आ जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या कर दोगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 लिख देना डायरेक्ट ही। और जब ए क्रॉस बी 0 हो गया इसका मतलब थीटा कितना होएगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखो ये वाला एग्जांपल अपने पास में है, ए क्रॉस बी बताना है अपने को, और यहां पर अपने को ए वेक्टर और बी वेक्टर के डेटा दिए जा रहे हैं। देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दिया हम लोगों ने। पहले ए वाले डेटा लिखो क्योंकि ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो आई मतलब पहले ए वाले डेटा लिखने पड़ेंगे, 1 2 एंड -1, 1 2 एंड -1। फिर बी वाले डेटा लिखने पड़ेंगे 2 4 एंड -2, 2 4 एंड -2। ये हम लोगों ने बी वेक्टर वाले डेटा लिख दिए। अब देखो ए क्रॉस बी फाइंड करना है अपने को, पहले से ही आप लोग 3 ब्रैकेट बना के रखो। पहले से क्या बना के रखो भाई, 3 ब्रैकेट, इसके साथ में आई कैप, इसके साथ में जे कैप और इसके साथ में के कैप बना दिया जी। यहां पर माइनस, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, इतना अपने को करके रखना है। आगे सोल्व करते हैं क्या होएगा। पहले देखो आई कैप वाले को निपटाते हैं, तो आई कैप को ढक लो, इधर से यूं मल्टीप्लाई करो, -4, फिर इधर से यूं मल्टीप्लाई करो, -4। फिर आगे देखो जे कैप वाले को ढक लो, जे कैप वाले को फिल करते टाइम पे जे कैप को ढक लो यूं, और ये -2, तो ये -2, और इधर मल्टीप्लाई करो -2। फिर देखो के कैप वाले को ढक लो 4, और फिर इधर मल्टीप्लाई करो 4। -4 में से -4 गया 0, -2 में से -2 गया 0, 4 में से 4 गया 0। ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आया। ये अपने पास में आंसर हो गए। इसका मतलब ए वेक्टर पैरेलल टू क्या होगा, बी वेक्टर, ये भी हम लोग बता सकते हैं। इसका मतलब दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। वैसे देखो शॉर्टकट से देखो, इसका और इसका रेशियो 1/2, इसका और इसका रेशियो 1/2, इसका और इसका रेशियो 1/2, तीनों का रेशियो सेम आ रहा है। आई कैप वालों का रेशियो करो, जे कैप वालों का और के कैप वालों का, सबका 1/2 आ रहा है। तो स्टार्टिंग में आप लोग लिख सकते थे कि सर इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो कितना होगा, 0 होगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा नजर दौड़ा लेनी है, क्या पता हो जाए, क्या पता। यदि ऐसा हो जाए तो टाइम बच जाएगा पूरा का पूरा ही, कि इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो यदि सेम है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्रॉस प्रोडक्ट 0, इसका मतलब थीटा कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज अब फिजिक्स में कैसे होता है। वैसे तो हम लोग पूरी फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज पढ़ते ही रहेंगे, पूरी फिजिक्स में काम में आना है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग अभी वेक्टर की सीट सोल्व कर रहे हो या फिर कोई बुक्स वगैरह सोल्व कर रहे हो, तो वहां पर कुछ एक फॉर्मूले वहां पर काम में लिए गए होंगे। अब उनकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको यूं देख के यूं ना लगे यार ये क्या चीज आ गई यहाँ पर। तो देखो मैं आपको कुछ एक फॉर्मूले बता रहा हूँ, फिजिक्स के फॉर्मूले बता रहा हूँ जहां पर वेक्टर प्रोडक्ट का यूज होता है। उसमें सबसे पहले है लीनियर वेलोसिटी। देखो लीनियर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब यहां पर ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, आर वेक्टर क्या होता है, बस सिर्फ और सिर्फ यहां पे याद करना है, आगे पूरा डिटेल में आएगा। ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है। ये जो v वेक्टर है ये लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है, ये जो ओमेगा वेक्टर है ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, और ये आर वेक्टर जो है इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल वेक्टर, इसको बोलते हैं रेडियल वेक्टर। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टो वेक्टर ये है टॉर्क, आर वेक्टर
ये है पोजीशन वेक्टर। बोले सर किसका पोजीशन वेक्टर? आगे जब रोटेशनल मोशन में फॉर्मूला आएगा वहां पे डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि ये टॉर्क है, ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, और एफ वेक्टर है यहां पर फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर। उसके बाद में फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये लीनियर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला 12, ये टॉर्क वाला फॉर्मूला ये हम लोग 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ेंगे। ये वाला जो अब आ रहा है ये 12th क्लास के सिलेबस में है। फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एफ वेक्टर यहां पर फोर्स ही है, वी वेक्टर यहां पर वेलोसिटी वेक्टर ही है, क्यू यहां पर चार्ज है, और बी वेक्टर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। बी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। याद करना है अभी यहां पे फॉर्मूला सिर्फ। एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। एल वेक्टर इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी वेक्टर, आर क्रॉस पी वेक्टर। आर वेक्टर यहां पर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, और आर वेक्टर यहां पर पोजीशन वेक्टर है, पी वेक्टर ये यहां पर लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर है। और टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल का फॉर्मूला होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। ये टॉर्क ऑन डाइपोल टो से डिनोट करते हैं। पी वेक्टर, पी वेक्टर यहां पर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट है भाई। और ई वेक्टर, ई वेक्टर है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है भाई, एक बार के लिए केवल यहां पर याद करने हैं ये फॉर्मूले। वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जिसमें तीनों मैंने बताया कौन क्या क्या है। यहां पर टो वेक्टर, किसी पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला फॉर्मूला होता है। एंगुलर मोमेंटम का ये वाला, और टॉर्क ऑन डाइपोल का ये वाला फॉर्मूला हुआ करता है। ये बस आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि जिससे आप जब वेक्टर की सीट सोल्व करो तो आपको ये ना लगे कि यार ये क्या चीज आ गई। और वहां पर वेक्टर में यदि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला तक दिया हुआ मिलेगा कि ओमेगा वेक्टर इतना है, आर वेक्टर इतना है, तो वी वेक्टर कितना होगा, जबकि इनका फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है ना, वेक्टर की सीट में आपको इनका फॉर्मूला भी दिया हुआ मिल जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, इनका यूज करते हुए आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन जैसे मैं सोल्व करके बता देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी of a particle revolving in a circular path is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap at a particular instant। बस यूं आपको थोड़ा सा ओड ना लगे, मतलब अजीब सा ना लगे, इसके लिए वैसे एग्जांपल करवा रहा हूं, और इसकी वैसे करवाने की जरूरत है नहीं कुछ। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट रेडियल वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज 2i cap plus 4j cap minus 3k cap, minus 3k cap, then find
इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। अपने को गिवन है क्वेश्चन में कि v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर है, ये अपने को गिवन है। ठीक है, जब तक आप लोग सर्कुलर मोशन ना पढ़ लो तब तक इसको गिवन ही मानो। हालांकि एग्जाम में यदि यहां से क्वेश्चन आता है तो वहां पे गिवन नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले तो आप लोग सर्कुलर मोशन पढ़ चुके होंगे और ये फॉर्मूला कहां पर आ जाएगा, आपके सर्कुलर मोशन में आपको देखने को वहां पर मिल जाएगा। ठीक है जी, सोल्व करते हैं। बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बच्चों के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन वैसे देना अच्छी बात तो नहीं है, ये तुम्हारी बेइज्जती है अपने आप में। देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर v वेक्टर चाहिए। v वेक्टर इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। क्या करोगे, i कैप, j कैप, k कैप। अब ओमेगा वेक्टर देखो, पहले ओमेगा वेक्टर ध्यान रखना। ओमेगा वेक्टर देखो क्या कहा जा रहा है, पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ इज, ये यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, तो कितना पुट करना पड़ेगा, 2 - 3 एंड 4। फिर देखो आर वेक्टर, आर वेक्टर बोले तो रेडियल वेक्टर, अभी भी मैंने बताया था आर वेक्टर क्या है। यहां पर देखो ये बता रखा है, यहां पर कहां पे गया, ये ऊपर ही ऊपर आर वेक्टर। तो यहां पर देखो आर वेक्टर, देखो आर वेक्टर कितना है, 2 4 एंड -3 पुट करना है, 2 4 एंड -3। v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इक्वल टू, वो ही आपको 3 ब्रैकेट बना के रखने हैं जी, 3 ब्रैकेट बना के रखो, k कैप हो गया, j कैप हो गया और ये i कैप हो गया, माइनस माइनस और माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये इतना हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस हो गया और माइनस, ये माइनस और ये प्लस, आई कैप, जे कैप और के कैप। सबसे पहले आई वाले को निपटाओ तो ये 9, फिर इसको निपटाओ तो ये 16, फिर जे वाले को निपटाओ तो ये 6, फिर इधर से ये वाला हो गया जी 8। शायद आप लोग समझ रहे हो, जे कैप वाले को निपटाते टाइम पे जे कैप को यहाँ पे ढक लो और इधर से यू मल्टीप्लाई करो 6 और इधर से यू मल्टीप्लाई करो 8। फिर के कैप वाले को निपटाओ, के कैप वाले को निपटाओगे तो इधर से मल्टीप्लाई करा तो 8 और इधर से मल्टीप्लाई करा तो -6। सही सी करेंगे क्या, देख लेना। देखिए आई कैप वाले को ढका तो 16 एंड 9, तो सॉरी 9 एंड 16, तो 9 और 16 बिल्कुल। जे कैप वाले को ढका तो -6 एंड 8, जे कैप वाले को ढका तो -6, ये -6 है भैया ना, जे कैप वाले को ढक लिया हम लोगों ने, तो ये -6 और ये वाला हो गया 8, तो -6 और ये 8 हो गया जी। उसके बाद में के कैप वाले को ढक लो तो ये वाला 8 और वो वाला -6, तो 8 और -6 कितना हो जाएगा, 9 - 16 -7 हो जाएगा, तो ये -7 और ये आई कैप, -7 हो गया ये, और ये आई कैप का आई कैप। ये -14 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो +14 जे कैप, और फिर ये वाला, ये माइनस माइनस प्लस हो ही चुका, तो ये वाला भी 14 हो जाएगा, +14 के कैप। ये अपने पास में आंसर आ गए वेलोसिटी वेक्टर के। अपने को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नीट्यूड चाहिए तो 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो आगे आप लोग ये चाहो तो सोल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा, इनमें से 7 का स्क्वायर अंदर से कॉमन ले लो, देखो क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहां से देखो 7 का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले होगे तो वो आ गया 7, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा, इधर तो 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये 4 और इधर हो जाएगा ये 4, तो ये 4 हो गया। शायद आप लोग समझ रहे होंगे, 7 स्क्वायर अंदर से कॉमन लिया और कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो 7 आ गया अंडर रूट के बाहर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये वाला 4 4 8 और ये 9 9 का अंडर रूट करोगे तो 3 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21
मीटर पर सेकंड आंसर, यदि डेटा एम केस में दे रखे तो ये 21 मीटर पर सेकंड आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। आप लोगों को जो सीट दी गई है वेक्टर की, उसको आप लोग सीरियसली करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी जो जूम पे मीटिंग होती है उसके दौरान आप लोग पूछ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत हो तो। और अब यहाँ पर इसके जस्ट बाद में हम लोग मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और उसके लिए आपको जोर शोर से पढ़ना है, कहीं पर कुछ भी उसमें आपको मतलब यूं मान के चलो ढिलाई नहीं बरतनी। पहले ही दिन से आपको फुल टू सीरियस होकर पढ़ना है, जिससे मैकेनिक्स काफ़ी अच्छी खासी समझ में आए, क्योंकि अब रियल वाली फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है, और रियल वाली फिजिक्स स्टार्ट होगी तो मेहनत तो मांगेगी बेटा, है ना। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। वीडियो का एक एक छोटा से छोटा पार्ट आपको देखना पड़ेगा। 30 सेकंड भी यदि आपने स्किप कर दिया तो भाई फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो तैयार हो जाओ फिजिक्स के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।